2024 का लोकसभा चुनाव, एक तरफ अरुण गोविल और एक तरफ सुनीता वर्मा। क्या लगता है कौन से मुद्दे होंगे मेरठ लोकसभा को? मुद्दे कुछ ना होंगे जी, हमारे अरुण गोविल जी जीत जाएंगे। और जनता का भी कहना है कि लग रहा है कि राम लौट आए। हम तो लौट आए हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन सुनीता वर्मा भी तो लौट आएंगे दोबारा। राम के तौर पर तो सब जानते हैं। राम के तौर पर क्या करना है ये तो बताइए, काम भी तो होना चाहिए। अरुण गोविल जी के लिए कह रहे थे और आप भी जैसे उनका सपोर्ट कर रहे थे कि मैं सपोर्ट नहीं, मैं अपने पक्ष रख रहा था, मैं सपोर्टर किसी का नहीं। ये तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं बनता। लेकिन फिर मस्जिद की बात भी आपको करनी चाहिए। अगर आप एक सबको बराबर देख रहे हैं तो मैं हिंदू हूँ। अगर आप सबको बराबर समझ रहे हैं तो नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर की बात करूंगा बस। इसलिए आपको रोजगार से मतलब। रोजगार से कोई मतलब ही नहीं। भारत युवाओं में पहले नंबर पर है और ऐसे में जब 2024 की रणभूमि तैयार हो चुकी हो चुनाव को लेकर, तो ऐसे में युवाओं को जानना बड़ा जरूरी है कि मेरठ लोकसभा का युवा आखिर क्या चाहता है, उसके मुद्दे क्या हैं और वो जो भी नया सांसद अब चुनकर आएगा उसको लेकर वो क्या चाहता है। आपका नाम क्या है? यश। यश, 2024 के लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक और मेरठ में तो दूसरे फेज में मतदान होना है। आप क्या चाहते हैं कि सांसद आपका कैसा होना चाहिए? भाई सांसद ऐसा होना चाहिए मेनली जो पब्लिक की सुने। मैंने अब तक अपनी लाइफ में देखा है कि जब इलेक्शन से पहले सब कहते हैं कि हाँ भाई हम लोग आपके लिए ये कर देंगे, बट उस चीज़ पे सारी चीज़ नहीं कवर हो पाती। उसके बाद एक ऑप्शन उठ के आता है अभी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, आगे वो चीज़ कवर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता किसी भी सांसद के साथ। मेनली अगर मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए जो मैं चाह रहा हूँ कि भाई एजुकेशन में बेनिफिट्स होने चाहिए। अब अगर मैं अपने डिपार्टमेंट्स की बात करूँ या अपने कैंपस की बात करूँ, या मेरठ का सबसे बड़ा कैंपस है CCS। अब यहाँ पे यह है कि कभी कभार जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं और बाकी सब फैसिलिटी हैं वो इतना अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ सम रीजंस। अब यहाँ पे जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म में हर साल दिक्कतें आती हैं, इसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती कि एग्जामिनेशन फॉर्म में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। आप जाओ लाइन में खड़े हो जाओ, 1-1.5 घंटा आपको लगेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे, उसके बाद आपकी सुनवाई होती है। आप लाइन में खड़े रहोगे लाइन के बाद। बट ये है कि अगर वही चीज़ आप बड़े बड़े अलग अलग 4-5 लोग उस काम के लिए रख लोगे तो फ़ायदा रहेगा। वहाँ पे काम के लिए होते हैं पीपल, बट ये है कि उन्हें अपना काम इस तरीके से डिनाई नहीं आ पाता। क्या यश, इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि हम अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, हम खुद अपनी बातों को नहीं कह पाते। जैसे आपके दोस्त यहाँ बैठे हुए थे, कैमरा देख के उन्होंने भागना शुरू कर दिया, तो क्या ये भी एक कारण है? हाँ कारण है, जब तक हम अपनी प्रॉब्लम सामने नहीं लाएंगे सरकार उस चीज़ के बारे में कैसे सोचेगी। भाई जैसे अभी तो अगर मैं बात करूँ, देश में पॉल्यूशन भी है, सब चीज़ होती है, मेरठ में है। मेरठ में अब रोड्स बन रही है। ये रोड्स तब क्यों नहीं बनती जब इलेक्शन खत्म हो जाता है? इलेक्शन से पहले ही की रोडें बनाई जाती है। आर्मी क्वार्टर्स में आप देख लीजिए, वैसी नॉर्मल रोड देख लीजिए, अब हर जगह यहाँ पे रोड बन रही है। ये रोड तब क्यों नहीं बनाई जाती जब इलेक्शंस के बाद है? सिर्फ वोट के लिए बनाई जाती है कि हाँ जी वोट मिलेगा अब रोड बनवा दो। पब्लिक जो है वो एप्लीकेशन दे दे के थक जाती है कि सर पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रहा। अब जैसे गर्मी स्टार्ट हो गई, लाइट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। सही पूछे, जैसे मैं अभी लेकिन योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, कि वो तो सपा का दौर था जब लाइट नहीं आती थी, लेकिन अब तो 18 घंटे, 19 घंटे, 24 घंटे तक लाइट चल रही है। लाइट आ रही है बट हर उसमें नहीं आ रही ना, हर क्या कहते हैं हर लोकेशन में लाइट नहीं आ रही है। आप एक बात करें, मेरठ में अगर मैं मान के चलूँ 20 प्लेस हैं तो 20 में से किसी 15 पे लाइट आ रही है, 5 में नहीं आ पा रही, उतनी तरीके से प्रॉपर लाइटिंग नहीं हो रही है। लाइट्स आती तो है बट वही है कि आध घंटा लाइट आई, फिर 1 घंटा भग गई, फिर आध घंटा लाइट आई, फिर 1 घंटा भग गई, वो चीज़ें भी हो रही हैं। तो इस चीज़ पे ही मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और भाई जैसे मैं एक चीज़ और बताऊँ, अब मैं 19 साल का हो गया हूँ, मैंने अपने इलेक्शन के लिए कहा कि भाई मेरा वोट बनवा दीजिए, बट लेकिन मैंने जहाँ पे अप्लाई करा वो वोटर ID, वो भी अब तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैंने अपना आधार कार्ड भी भेज दिया, सब डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, बट उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो जो यूथ है वो कैसे आगे अपना कर्म कर पाएंगे? बिल्कुल, यानी सबसे बड़ा पॉइंट तो आपका यही निकला कि अभी तक आपका वोटर ID कार्ड ही नहीं बना नहीं बनता है ना। और आप इस बार अप्लाई कर दिया है। बिल्कुल, और आप इस बार फर्स्ट वोटर हो जाते अगर वोटर ID कार्ड बन जाता था। पिछले साल ही कवर कर दिया था इसे। पिछले साल ही मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। उन बंदे को मैंने 3 बार कॉल भी कर लिया, वो कहते हैं आऊँगा, बट नो रीज़न इज दैट। ये जो सुस्त प्रक्रिया है, इसी को लेकर अक्सर परेशानियां देखने के लिए मिलती हैं। क्या कहना चाहेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव, तो मेरठ में कैसा सांसद आप चाहते हैं? क्योंकि वैसे भी हर पार्टी ने अलग अलग, अरुण गोविल को BJP ने उतारा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरठ की जो समस्या है वो एक तो ट्रैफिक जाम है। आए दिन लोग परेशान होते रहते हैं ट्रैफिक जाम में, और ठंड में जो पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली NCR में, मेरठ भी उसमें टॉप पर ही रहता है। और यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो बस चलती हैं वो भी, उनकी हालत भी अब ख़राब हो चुकी है। वो 150 बस चलती हैं, उसमें से 50 इलेक्ट्रिक बस चलती हैं, पर हमारे क्षेत्र में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है मोदीपुरम में।
लेकिन योगी आदित्यनाथ का और नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि अब तो रैपिड मेट्रो भी शुरू हो जाएगी, तो इससे तमाम फायदे मिलेंगे, जाम की समस्या से भी निजात मिल जाएगा। हाँ, वो तो अभी 1 साल बाद में आएगी, जून जून जो हाँ, लेकिन काम प्रोसेस में है ना। हाँ, ये अच्छी बात हुई कि फिर 1 घंटे में हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे हम जिसको नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, नहीं आपको मैं भागने नहीं दूंगा ऐसे। 2024 फर्स्ट वोटर है या अभी नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड? नहीं, मेरा नहीं बना है अभी। नहीं बना है, अप्लाई नहीं किया या बना ही नहीं? नहीं, अप्लाई कर रखा है पर अभी बना नहीं है। ये आपके फ्रेंड इतनी जल्दी भाग क्यों जाते हैं कैमरा देखकर और माइक देखकर? शर्माया ज़्यादा वो आना नहीं चाहते। इसलिए लोग शर्माते जाते तो आपस में भी बात नहीं करते हैं, नहीं करते आपस में तो बात। तो फिर कैमरे से क्यों इतना डर है? पता नहीं सर। सांसद को लेकर क्या समझ है कि कैसा होना चाहिए, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड बना हो या ना बना हो, लेकिन उम्र और समझ उतनी विकसित जरूर हो गई है। मैं क्या बोलूँ? कि हाँ भाई पब्लिक की सुने वो बंदा। पहली बार जब कैमरे के सामने आते हैं तो झिझक होती है, फर्स्ट टाइम वोटर हो, तो इस बार पहली बार मतदान करेंगे। हाँ हाँ हाँ। चलिए बहुत अच्छा। 2024 का लोकसभा चुनाव, एक तरफ अरुण गोविल, दूसरी तरफ सुनीता वर्मा, क्या लगता है? सुनीता वर्मा क्यों? अलग ही पार्टी है उनकी यहाँ पर तो। पार्टी तो सभी की अलग है, अरुण गोविल की बीजेपी है। बीजेपी अलग बेशक हो, लेकिन उनका दबदबा ही अलग है यहाँ पे तो। अच्छा, लोकल क्षेत्र में देखें। जी। लेकिन अरुण गोविल से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता का, और जनता का भी कहना है कि लग रहा है कि राम लौट आए हैं। राम तो लौट आए हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन सुनीता वर्मा भी तो लौट आएंगी दोबारा अब। अच्छा, राजेंद्र अग्रवाल अभी तक सांसद थे और 3 टर्म से थे, उनका कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? काम किया या नहीं किया? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। राजेंद्र अग्रवाल जी भाजपा पार्टी से रहे हैं, लेकिन काम अच्छा किया उन्होंने। तो मतलब आप बीजेपी के समर्थक नहीं है, बीजेपी की समर्थक नहीं है। इसीलिए राजेंद्र अग्रवाल पसंद है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी पसंद नहीं है बस। फिर अरुण गोविल, अब वो तो वैसे भी यहीं के हैं, मेरठ के ही। मेरठ के बेशक हों, लेकिन कोई जानता है ही नहीं ज़्यादातर तो लोग। राम के तौर पर तो सब जानते हैं उन्हें। राम के तौर पे क्या करना है ये तो बताइए, काम भी तो होना चाहिए। अच्छा चलिए, मैं अब एक बेसिक सवाल पर आता हूँ कि सुनीता वर्मा आपके हिसाब से अगर सांसद बन जाती हैं तो आपकी क्या उम्मीदें होंगी सुनीता वर्मा से कि क्या क्या काम वो करवाएं? काफ़ी काम है, देखो ऐसे तो नहीं गिनवा पाऊंगा मैं आपको। नहीं, फिर भी एक मतदाता होने के नाते कि अगर मेरा सांसद बनता है तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि वो इस काम को करे, चाहे वो आपकी गली की सड़क क्यों ना हो। सड़कें हैं, सब साफ़ सफाई हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हर चीज़ पे ध्यान देनी चाहिए उन्हें। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बाकी कुछ नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की योजनाओं से खुश हैं? नहीं, किसी भी प्रकार से हम हर तरीके से संतुष्ट रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से। और जैसे भाई कह रहे थे, अरुण गोविल जी के लिए कह रहे थे, और आप भी जैसे उनका सपोर्ट कर रहे थे कि मैं सपोर्ट नहीं, मैं सिर्फ पक्ष रख रहा था, मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ। जी, तो राम की भूमिका सिर्फ उन्होंने निभाई है। आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को राम नहीं कह सकते। राम एक अलग मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और आप एक किसी नॉर्मल व्यक्ति को अगर उनसे तुलना करते हैं तो यह उनकी अवहेलना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो इनके सत्ताधारी जो आज लोग बैठे हैं, जो सेंट्रल में बैठे हैं या स्टेट में बैठे हैं, ये हमेशा एक धर्म की राजनीति करते हैं। ये कभी भी निष्पक्ष होकर कभी आज तक इन्होंने राजनीति नहीं की है। आप एक उदाहरण से मैं आप लोगों को बताऊं, जिस प्रकार से ये लोग बात करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो ये कभी उस तरफ बात नहीं करते कि अपना हक की लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान में गुर्जरों पर गोली चलवाने का काम वसुंधरा राजे जी ने किया था, जो बीजेपी की जो उस समय मुख्यमंत्री थी। वहीं ये दूसरी तरफ कहते हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में अखिलेश यादव जी का हाथ है, तो उन्होंने किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया। लेकिन जो गोधरा कांड में जो आपके जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें कोर्ट ने भी दोषी ठहरा दिया था। कभी उस बारे में बात नहीं करते, निष्पक्ष होकर कभी इनका कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता। और रही उसकी बात, इनका यहाँ पर जो सुनीता वर्मा जी का प्रतिनिधि अरुण गोविल जी को उतारा गया है, उसका मकसद जनता को भटकाना है। और आप देख रहे हैं कैसे उन्हें राम कह के जो यहाँ पे सबके सामने मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरठ लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा असर किस बात का है? राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल की राम की छवि देखने का असर है, या राम मंदिर का असर है, या लोकल मुद्दों का असर है? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति राम मान के उनको वोट कर रहा है तो वो बिल्कुल ही इलिटरेट है। अगर व्यक्ति आज के इस 21वीं सदी के बावजूद भी, इतना अपडेट सब कुछ हो चुका है, इसके बावजूद भी अगर इन सब चीज़ों में विश्वास रखता है, और एक पढ़ा लिखा होने के बाद आप यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो यहाँ पर हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। एक यूथ है जो
फ्यूचर भी है हमारे इंडिया का। तो इससे आप अगर इसे धर्म की राजनीति की बात अगर ना करें तो इनके विचार आप ऐसे जाने कि किस आधार पर ये वोट देने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कार्य जिसने किए हैं उसको प्रोत्साहन नहीं, मेरठ में आप क्या काम चाहते हैं अपने सांसद से? मैं अभी सरकार की बात छोड़ देता हूँ, सांसद के तौर पर आप क्या चाहते हैं? सांसद विधायक कोई भी मुझे ऐसा मेरी विचारों के अनुरूप नहीं मिला है। जैसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे सरदना विधानसभा के विधायक थे बीजेपी से संगीत सोम जी, तो जो इलेक्ट्रिक बसें जो मवाना क्षेत्र के पूरे सरदना विधानसभा के लिए जो आई थी, उन्होंने सारी बसें अपने क्षेत्र में चलवा ली थी। तो बीजेपी के सभी लोग अपने ये एक धर्म के बाद ये पहले धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं, उसके बाद जाति के आधार पर, जाति में भी किसी एक विशेष, अगर किसी गांव में एक विशेष जाति है तो उसमें भी इन्होंने गोत्रों के आधार पर लोगों को बांट रखा है। तो बीजेपी से हम पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, ना मैं किसी समाजवादी का पक्षधारी हूँ, ना मैं बीजेपी का पक्षधारी हूँ, लेकिन एक यूथ होने के नाते, एक यंगेस्ट हो, क्या आपके बीच भी रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दे हैं? ये तो पूछने का कोई सवाल ही नहीं बनता। आप सभी लोग जानते हैं कैसे यूपी पुलिस के सबसे बिल्कुल छोटा पेपर अगर आप इसी एक स्टेट में भी लीक हो जाता है तो आप इससे खुद इनके स्तर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे आप कोई भी कमेटी अगर बनती है तो पूरी 100% क्षमता से ये बनाते हैं। अगर आपकी 100% क्षमता का स्तर भी ये है कि हर बच्चे के फ़ोन में वो 3 घंटे पहले वो पेपर आ चुका है, तो आप इस चीज़ का तो सवाल ही नहीं बनता कि आप इनसे खुश है या नहीं है। हम पूरी तरीके से असंतुष्ट है, चाहे कोई भी विचारधारा इनकी रही हो, हम हर विचारधारा से इनके असंतुष्ट है। आप भी मानते हैं पेपर लीक वाला मामला असर करेगा इस बार लोकसभा चुनाव? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जी। असरदार है। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा पेपर और इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है ना सरकार की तरफ से। लाखों छात्रों ने पेपर तैयारी करी थी यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की, पर उन्होंने फिर 6 महीने देर कर दिया। अब जून कह रहे हैं, जून 6 महीने के भीतर कराएंगे। ये असर करेगा, यानी कि ये इस बार लोकसभा चुनाव में असर करेगा। कुछ हैं इधर भी स्टूडेंट, एक बार इनसे भी बात करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, एक तरफ अरुण गोविल और एक तरफ सुनीता वर्मा, क्या लगता है कौन से मुद्दे होंगे मेरठ लोकसभा को लेकर? मुद्दे कुछ ना होंगे जी, हमारे अरुण गोविल जी जीत जाएंगे। उनका कहना है, अभी इधर थे भैया और 2-3 बच्चे और थे उधर, उनका ये कहना था कि अरुण गोविल को अगर राम समझ के कोई वोट कर रहा है तो वो अशिक्षित है। नहीं, राम क्यों समझ रहे हैं हम तो, उन्हें इतना अच्छा नेचर है अपना, जीतेंगे। राम समझने की क्या बात है, जीतेंगे, वही जीतेंगे। वो कह रहे हैं उनकी बात है, हमारी बात है, हम कह रहे हैं वही जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं या फिर गोत्र में बांटने की राजनीति करते हम तो धर्म की राजनीति करते हैं जी। हैं। वो यही कह रहे हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि धर्म की राजनीति क्यों, कि अगर हम हैं तो सबको एक साथ एक नजर से क्यों नहीं देखा जा रहा? सबको एक नजर से देखा जा रहा है, कौन कह रहा है एक नजर से नहीं देखा जा रहा? बताओ। आपने भी कहा कि हम धर्म की राजनीति करते हैं। हम ही तो करते हैं, हमारी सरकार थोड़ी करती है। मैं करता हूँ, हमारी सरकार नहीं करती। पर तो फिर आप उसके समर्थक क्यों हैं? मुझे अच्छी लगती है मेरी सरकार, किस वजह से? बहुत सारे अच्छे काम करें। वही काम तो जानना चाह रहा हूँ मैं। राम मंदिर बनवाया, हाँ। बनवाया, हमारी सरकार ने बनवाया, बस वही सबसे बड़ा काम है मेरे लिए। लेकिन फिर मस्जिद की बात भी आपको करनी चाहिए, अगर आप सबको बराबर देख रहे हैं तो। मैं हिंदू हूँ। अगर आप सबको बराबर समझ रहे हैं तो। नहीं, मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर की बात करूंगा, बस राम मंदिर की बात करूंगा मैं। तो यानी कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर, महंगाई, रोजगार। कुछ दिक्कत नहीं है, बढ़ा दो जितनी बढ़ती हो। पैसा ऐसे उड़ेगा। अभी इधर थे तो उनका ये कहना था कि जो पुलिस भर्ती में घपला हुआ, जो पेपर लीक हुआ, उसका एक बड़ा असर दिखाई देगा और यही सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही है। क्या बोला आपने? क्या पुलिस जो पेपर लीक हुआ तो उस पर हमारी सरकार की लापरवाही है? सरकार की लापरवाही देखो जी, अगर काम कोई भी कर रहा है तो उसमें तो अड़चन कोई भी डाल सकता है। बीच में कि लोगों ने डाल दी, नाम हमारी सरकार पे लग गया, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करना सरकार की पूरी तरह से व्यवस्थित कर रहे हैं। सरकार एक बार दोबारा सत्ता में आने दो, पेपर दोबारा कराएंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी है। नहीं, वो यूपी सरकार का काम था ना, वो तो सत्ता में है, उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं। अभी चुनाव की वजह थोड़ा हल्का है मामला, दोबारा आन दो तुम, मोदी जी को आन दो, दोबारा है मोदी जी को दोबारा आन दो तुम, फिर देखना। अच्छा, यानी कि राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। जय श्री राम। महंगाई, रोजगार, कोई दिक्कत नहीं है, जेब भरी है जी, मोटा पैसा। लेकिन जिनके पास मोटा पैसा नहीं है वो क्या करें? हम बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी है हमारे मोदी जी ने। वही तो मैं योजना जानना चाह रहा हूँ। इतनी सारी निकाल रखी है, आपको पता? आप हम सब क्या पूछ रहे हो? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी है, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, और क्या नाम है, इनमें पैसा थोड़ी मिलता है।
रुक जाओ, रुक जा। सरकार पैसा देगी हमें, अगर सरकार हमें पैसा देने लगे हो तो हमें थाली को बिठा के खवा रही है, इससे तो आदत खराब करेगी हमारी। पैसा क्यों देगी हमें सरकार कह रही है कि हम किसान निधि के तहत किसानों को पैसा दे रहे हैं। पैसा नहीं दे, उनकी मदद कर रहे हैं, एक पैसा नहीं दे, ये बात तो वही हुई ना। अलग बात है। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं देती है, फिर पैसे को आप कह रहे हैं वो मदद है। मदद हम डायरेक्ट जाके उन्हें नोट थोड़ी बरसा रहे हैं, उनको लो, उनके खाते में पैसे आ रहे हैं, किसी वजह से आ रहे हैं। उन्होंने कुछ काम करा, उन्होंने कुछ स्कीम में उन्होंने फॉर्म कुछ भरे होंगे, कुछ मदद के लिए ऐसे ही तो सरकार देती है। तो मदद के लिए तो दे रही है, और कैसे देगी बताओ। अगर रोजगार सरकार दे तो ना उसे घर देने की जरूरत है, ना सिलेंडर देने की जरूरत है, और ना किसानों को इस तरह से पैसा एक बात बताओ, आजकल बालक पढ़ रहे हैं, रोजगार कहाँ से मिलेगा? पढ़ो लिखो, कितनी वैकेंसी? 500। जो पढ़ गए जो पढ़े ही नहीं है वो खामो खा के कह रहे हैं पढ़े नहीं है वो। नहीं, लेकिन आंकड़ा बता रहा है कि सुनो, हाँ कि हमारी मेरी क्लास में 80 वाले हैं, ठीक है, उनमें से 2-3 क्यों फर्स्ट आ रहे हैं, 30 बाकी क्यों नहीं आ रहे? पढ़ ही नहीं रहे। पढ़ो। आप फर्स्ट आए बिल्कुल मैं नहीं आ रहा, तो आप पढ़ नहीं रहे, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, सही बता रहा हूँ। इसीलिए आपको रोजगार से मतलब भी नहीं, रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब पढ़ ही नहीं रहे तो रोजगार मिलेगा, जब पढ़ूंगा तो रोजगार मिल जाएगा। तो पढ़ क्यों नहीं रहे? मन नहीं है। मोटा पैसा है, मोटा पैसा है जी। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्हें रोजगार या महंगाई से मतलब नहीं है, सीधा सा मतलब है कि राम मंदिर बन गया है तो उससे बड़ा मुद्दा कुछ बचता भी नहीं है। अब इसके बाद हम दूसरा पड़ाव देखेंगे कि मेरठ में जहां जनता की राय को जानेंगे।